Hello guys, welcome to IIT8. So today we have come up again with a very standard problem based on equipotential surfaces, which has been taken from the book of Balaji written by Anurag Mishra, Physics. So let's come to the question background. The question says a sphere carrying a charged cube having weight W falls under gravity between a pair of vertical plates which is being separated by a distance d. So you can see in the figure that plate number 1 is A and plate number 2 is B, and their initial separation is d. When a potential difference V is applied between the plates, the acceleration of the sphere changes. Find Q. So give it a pause and give it a try. So I will be coming with the solution next. So sorry guys, there will be an angle of 45 degree which is not been mentioned over in the question. I am mentioning it now. So give it a try and then I will be coming back with the solution. So guys, let's start with the solution. So क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है? क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट ए पे एक स्फीयर रखा गया था, स्फीयर को ड्रॉप किया गया था, स्फीयर ड्रॉप कर रहा है. आफ्टर इट कम्स टू पॉइंट बी, अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू द ओवरऑल सिस्टम. ओके, सो आपको दिख रहा होगा आफ्टर इट कम्स टू पॉइंट बी वो स्फीयर इस डायरेक्शन में चला जाता है, सी के BC वो पाथ को फॉलो करता है, इस डायरेक्शन में स्फीयर जाता है. तो इसका मतलब क्या होगा? उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा ही, प्लस एक हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट होगा. बिल्कुल, हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकली उसका फर्स्ट ऑफ ऑल वेट होगा, ठीक है, वेट जो उसको नीचे ड्रैग कर रहा है. और हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ये दोनों प्लेट्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल V1 और ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया है भाई. और हमें क्या पता है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. और हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है. ब्लॉक स्फीयर यहाँ से यहाँ इस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन का जो फोर्स होगा, इस डायरेक्शन वाला जो फोर्स होगा वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पैदा हो रहा होगा, राइट. सो from here we can say that since electric field always travel from higher potential to lower potential, therefore V1 must be greater than V2. ये तो आपका थ्योरी हो गया, ठीक है, ये तो आपका थ्योरी हो गया. सो अब क्वेश्चन पे आता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मैकेनिक्स पंचअप है. यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे W है उसका वेट, और यहाँ पे QE है. अगर E हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मान के चलते हैं उस दोनों प्लेट के अंदर, ठीक है, प्लेट के बीच में. और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मैकेनिक्स से हम लोग ये बोल सकते हैं कि tan 45 डिग्री तो आपका QE बाई W होगा एकदम. सो QE इक्वल्स टू W होगा. E की वैल्यू यहाँ से W बाई Q आ रहा है. और आपको तो पता ही है जो E होता है वो dV/dr होता है, राइट. ये तो आपको पता ही होगा. सो dV क्या है? dV है पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस. और R क्या है? यहाँ पे R तो है D, राइट. Therefore E is also equals to V by D, and E is also equals to W by Q, that is equals to V by D. Q equals to W d by V, and that's the answer. So yes, that is the answer. So I hope guys you enjoyed the solution and the question as well. So let's see in the next video.